वायरल इन्फेक्शन के मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। खासतौर से कल होली हुई, उसके बाद से होली पर लोगों ने किसी भी तरह की सावधानी नहीं बरती। लोग दिन भर इसी तरह से पानी में भीगते रहे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ गया। क्या सावधानी बरतें और क्या ज़रूरी है कि आप ख्याल रखें ताकि ये वायरल इन्फेक्शन आपको ना होने पाए? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलएनजेपी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार जी हैं। तो सर, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? अलग अलग पहले बताइए कि क्या इन्फेक्शन जो कि लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं इसकी वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है? पिछले 1-2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे मरीज हमारे पास आ रहे हैं जिनका गला खराब है, जिनका नाक से पानी आ रहा है, बुखार है और उनको ब्रेथलेसनेस है, कॉफ है। तो इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। एक कारण ये है कि जो अभी मौसम है उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। सडन टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुआ है, नाइट का जो टेम्परेचर है वो कम हुआ है और दिन में गर्मी रहती है। तो काफ़ी सारे लोगों को, बच्चों को जब मौसम चेंज होता है तो सीजनल जो फ्लू है वो ज़्यादा होता है। अभी एक वायरस भी हमें देखने को मिला है, H3N2 वायरस। तो इसके केसेस भी काफ़ी देखने को मिले हमें और हमारे पास ओपीडी में, इमरजेंसी में काफ़ी सारे पेशेंट्स सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार को लेके आ रहे हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स का हमें प्रॉब्लम है सांस लेने में। और अभी कल से हमारे पास आज ओपीडी में कुछ पेशेंट्स आए हैं जिनको कि सांस में तकलीफ है, गले में खराश है या उनका सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स हैं, तो उनका भी हम इलाज कर रहे हैं। सर, अब पहले जितने पेशेंट्स आपके पास आते थे, अगर उसमें सर्दी जुकाम के कितने फीसदी मरीज होंगे? 10 से 15% मरीज बढ़े हैं पिछले 2 हफ्ते से। अच्छा, नंबर इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। मतलब 2 हफ्ते पहले भी था लेकिन उसमें और ज़्यादा, मतलब प्लस कर सकते हैं 10 से 15%। जी जी हाँ, काफ़ी सारे बुजुर्ग व्यक्ति, स्मोकर्स, जिनको कोई इम्यूनिटी में कमजोरी है या इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है, या वो पेशेंट जो कि फेफड़े जिनके ख़राब हैं, कोविड की वजह से फेफड़े पहले ही ख़राब हो गए हैं, वो जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। तो सर, अलग अलग सावधानियां अगर बता दें कि बुजुर्ग किस तरह की सावधानियां बरतें और बच्चे, और फिर उसके बाद यंगस्टर्स? सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने आप को कैसे बचाएं। सबसे ज़रूरी है कि हम कोई भी यदि संक्रमित व्यक्ति है, यदि किसी को भी बुखार है, खांसी है या उसके नाक से पानी आ रहा है, तो उससे हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें, हैंड शेक ना करें, नंबर 1। नंबर 2, मास्क का प्रयोग करें। आप मास्क लगाएंगे तो आपको जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, गला की जो प्रॉब्लम है, वो उससे आप बच सकते हैं। मास्क का प्रयोग करें, संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहें और हैंड हाइजीन, आप साबुन से हाथ धोते रहें, आप जो सैनिटाइजर है उसका प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाएं। सर, ये तो मान लिया बड़े लोग ये सावधानी बरत सकते हैं, लेकिन बच्चे क्या करें? जो बच्चे 3 साल के बच्चे हैं, 4 साल के बच्चे हैं। देखिए, बच्चों में सबसे ज़रूरी है कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी थोड़ा कम करना चाहिए। बहुत यदि कोई भी ग्रुप में 1 या 2 बच्चे संक्रमित हैं तो उसको आइसोलेशन की आवश्यकता होती है। वो ग्रुप में बीमार व्यक्ति से दूर रहें, यही पेरेंट्स को हम समझा सकते हैं। तो बच्चों के भी हाथ साफ करने ज़रूरी है? जी हाँ, बच्चों के बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के बार बार आप हाथ साफ करिए। बच्चों को यदि बाहर किसी के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं या बहुत सारे मिट्टी में खेलते हैं या बहुत सारी ऐसी जगह खेलते हैं जहाँ पे पानी गंदा है, और ख़ास करके होली के टाइम में हमने देखा कि काफ़ी सारे गंदे पानी से भी लोगों को संपर्क में आया है, तो उसको हैंड हाइजीन और हाथ साफ करना बहुत आवश्यक है प्रिवेंशन के लिए। सर, किस तरह के, जैसे कहें कि कोल्ड में क्या सिम्टम हो जो कि उनको H3N2 का टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, H3N2 जो वायरस है, यदि किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, ब्रेथलेसनेस है, बुखार है, गले में खराश है, बदन दर्द है, तो कराना चाहिए। आमतौर पर जो कॉमन कोल्ड है वो 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है, पर यदि किसी को H3N2 वायरस का इन्फेक्शन है तो उसमें 10 से 15 दिन तक सिम्टम्स रहते हैं और लंबे टाइम तक खांसी नहीं जाती है। तो उसलिए उनको एक्सरे कराना चाहिए और PCR टेस्ट जो होता है इस वायरस का, RT-PCR, वो कराना चाहिए। सर, एक लास्ट सवाल कि जो मरीज हैं इस तरह के, तो वो घर में अगर मान लिया आप कह रहे हैं H3N2 नहीं भी है, कोल्ड हो गया या और प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दवाई खाने से भी नहीं ठीक हो रहा, तो ऐसे में वो घर में बैठकर किस तरह की अपनी तरफ से क्या क्या सावधानी बरत सकते हैं? देखिए, एक तो है कि स्टीम लें, गर्म पानी का सेवन करें, स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, और यदि बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो वो ब्रोंकोडाइलेटर या जो पफ्स आते हैं वो ले सकते हैं इनहेलर्स के। और सबसे महत्वपूर्ण है कि एंटीबायोटिक अनावश्यक रूप से ना लें। एंटीबायोटिक का इनमें कोई रोल नहीं है। यदि आप अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक खा रहे हो तो उससे शरीर को नुकसान होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। जितने भी वायरल डिजीज हैं, वायरस के जितने भी संक्रमण हैं, उसमें
एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, हाँ, वो तो एंटीबैक्टीरियल है ना। एंटीबैक्टीरियल है, तो ये महत्वपूर्ण है। उसमें जो दूसरी दवाई जो H3N2 की जो वायरल ड्रग है, एंटीवायरल ड्रग है, वो ओस्टेलमिर या टेमीफ्लू के नाम से आती है, तो उससे फ़ायदा होता है। थैंक यू। तो ये एलएनजेपी हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार, इन्होंने काफ़ी जानकारी दी और बताया कि किस तरह से उपाय क्या करें। अगर आप घर में रहते हैं, दवाई खा रहे, तमाम लोग एंटीबायोटिक बेवजह लेते रहते हैं, सोचते जल्दी ठीक होंगे, लेकिन ये बिल्कुल ना करें। डॉक्टर साहब ने साफ साफ बोला है कि एंटीबायोटिक्स को बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। और उन्होंने ये भी बताया कि बाहर जाएं तो किस तरह की सावधानी बरतें तो आप बचे रहेंगे। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, टीवी 9।